अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 15 का आगाज़ करेंगे जिसका अन्वान है दरसे अमल। आज हम इस सबक के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें इत्तेहाद के बारे में बताया गया है, नफाक के नुकसानात बताए गए हैं और मिलजुल कर काम करने से कितनी आसानी पैदा हो सकती है और मुश्किलात का अगर मुकाबला अगर मिलकर करेंगे तो मुश्किल को हल किया जा। सोचें और बताएं कि इत्तेहाद के चंद फ़वाइद बताएं। अब ये देख सकते हैं कि मिलकर काम करने से कितने ही फ़ायदे होते हैं, जैसे नीचे भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा है नफाक के चंद नुकसानात बताएं। तो ज़ाहिर है अगर आप इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो उससे दोगलापन, अदावत या दुश्मनी पैदा होगी। आगे है, क्या आपने कभी किसी के साथ मिलकर कोई काम किया है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो आप ये बताएं कि कौन सा काम आपने किया था मिलकर और उसका क्या फ़ायदा हुआ था, यह आप खुद बताएंगे। ठीक है। आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज देखेंगे और चूँकि नज़्म की शक्ल में है तो नज़्म के बारे में भी देखेंगे, उसका मफ़हूम भी देखेंगे और साथ हम बुक वर्क भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है फ़ज़ाओं। ज़मीन और आसमान के दरमियान की वसअत को कहते हैं। तफरीक, फ़र्क डालना। इंसानियत, आदमियत या शराफत। गगन, आसमान या फलक। हिज़ा, पतझड़, पत्ते गिरने का मौसम। ठीक है। इस तरह ये इसके मुश्किल अल्फाज हुए। अब हम अशार का जो है मफ़हूम देखेंगे, साथ मायने भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखें, उठो कदम कदम से मिलाते चले चलो, सब मिल के एक राह बनाते चले चलो, मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, हर मरहले को सहल बनाते चले चलो। अब यहाँ पे शायर क्या कहना चाह रहा है? शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर सब मिलकर एक मंजिल सोच कर और एक मकसद सोच कर और उसकी लगन में अगर हम काम करेंगे तो हर काम आसान हो जाएगा। हर काम का जो मरहला है वो आसान होता जाएगा। ठीक है। बनकर घटा फ़ज़ाओं पे छाते चले चलो, हर हर कदम पे धूम मचाते चले चलो, तफरीक़े रंग व नस्ल मिटाते चले चलो, इंसानियत की शान दिखाते चले चलो। अब यहाँ पर शायर जो है बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये बताना चाह रहा है कि जैसे आसमान पर हर तरफ बादल जो हैं वो छा जाते हैं बिला तफरीक के, यानी फ़र्क किए बगैर, इसी तरह इंसान को भी रंग व नस्ल का फ़र्क ना करते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो क्या होगी? हमारी मदद होगी। ठीक है। कहते हैं नेकी पलट कर आती है। अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो नेकी आपके पास वापस आएगी। ठहरें और बताएं, हर मरहले को सहल बनाते चले चलो से शायर की क्या मुराद है? तो यहाँ इसकी मुराद है कि हर किस्म की मुश्किल में घबराने की बजाय उसको आसान बनाकर उसका हल तलाश करना चाहिए। ठीक है। आगे है, इंसानियत की शान दिखाते चले चलो से क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि हर किसी से मोहब्बत और खलूस से पेश आओ। ठीक है। आगे आप देखें, आगे बढ़ो रुको ना किसी राह गुजार पर, हर दम सफ़र का लुत्फ़ उठाते चले चलो, मायूसियों में छेड़ दो नगमे उम्मीद के, तारीकियों में जोत जगाते चले चलो। अब यहाँ पर शायर ये क्या कहना चाह रहा है? अब ये शायर ये कह रहा है कि आप रास्ते में आने वाली मुश्किलात से ना घबराओ, ना ही मायूस हो, और अगर मायूसी पैदा होने लगे तो क्या करो? उम्मीद जगाओ, लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा करो। ठीक है। और अंधेरों, अगर अंधेरा छा गया है तो अंधेरों में क्या करो? रोशनी जलाओ। ठीक है। यानी अगर इंसान मायूस होने लगे, हालात से मायूस होने लगे, तो उसको पुरुम्मीद करो, उसकी मदद करो। ठीक है। टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो, जौहर अमल के अपने दिखाते चले चलो, चमको गगन के तारों की सूरत ज़मीन पर, तुम आसमां ज़मीं को बनाते चले चलो। अब यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत बात की गई है कि दिलों को जोड़ो। किससे जोड़ा जा सकता है? मोहब्बत से।
इकट्ठा होकर, ठीक है। और जौहर अमल के अपने दिखाते चले चलो। अब ये है जौहर का मतलब होता है कमाल, खासियत, यानी अपनी काबिलियत से, अपनी कमाल से जो है दूसरों के दिलों में उम्मीद पैदा करो और ज़मीन के ऊपर इस तरह रहो जैसे आसमान पर चमकते हुए सितारे हैं, ठीक है। जैसे वो खूबसूरत लगते हैं, इसी तरह इंसान जो है वो खूबसूरत हो। खूबसूरत इंसान किस तरह हो सकता है? मदद कर कर, ठीक है, दिलों में उम्मीद पैदा करके, मुश्किल में मदद करके, ठीक है। तो इस तरह आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आगे है ठहरें और बताएं। तारीकियों में जोत जगाते से क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की शम्मा रोशन करना है, ठीक है। आगे है टूटे दिलों को जोड़ने से क्या मुराद है? तो इससे क्या मुराद है? यानी परेशान हाल और मायूस लोगों को हिम्मत देना, हौसला देना, उनकी दिलजोई करना, ठीक है। तो इस तरह हम किसी की भी मदद करके जो है दिलों को जोड़ सकते हैं। अगला बांध देखें, पतझड़ की रुत में फूल खिलाना कमाल है। पतझड़ की रुत में फूल खिलाते चले चलो, बदले हिज़ां नज़ीर चमन में बहार से, वो गीत ज़िंदगी के सुनाते चले चलो। अब यहाँ पे देखें पतझड़, पतझड़ का मौसम कौन सा होता है? मौसम हिज़ां, जिसमें पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है? फूल खिलाना। फूल खिलाना का मतलब है, ये कमाल की बात है ना कि अगर मायूसी के अंदर आप किसी के अंदर, दिल के अंदर उम्मीद पैदा करते हैं, ठीक है। इसी तरह और ये काम आपने करते ही जाना है, यानी एक दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा आपने मदद करते ही जाना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे बताया, पतझड़ की रुत में यानी मौसम में फूल खिलाते चले चलो, यानी ये काम करते ही चलो। बदले हिज़ां नज़ीर चमन में बहार से, यानी चमन कहते हैं बाग को, तो बाग के अंदर आपने अगर हिज़ां का मौसम आया है तो बहार भी तो आएगी। ये उम्मीद लोगों के दिलों में पैदा करते रहो, ठीक है। और वो गीत ज़िंदगी के सुनाते चले चलो, यानी अगर हालात ख़राब हैं तो अच्छे भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने आज इस नज़्म की जो है वो मफ़हूम समझा है। आज हम इसके साथ अब बुक वर्क करेंगे। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। मायूसियों में छेड़ दो नगमे उम्मीद के, टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो, चमको गगन के तारों की सूरत ज़मीन पर, तफरीके रंग व नस्ल मिटाते चले चलो। आगे देखें, पतझड़ की रुत में फूल खिलाना कमाल है, बदले हिज़ां नज़ीर चमन में बहार से। इस तरह ये आपके 4 मुमकिन जवाबात मुकम्मल हुए। पढ़ना, सवाल नंबर 4 है, इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुतल्लिक कोई और नज़्म इंटरनेट से पढ़ें और कापी में तहरीर करें। इस सवाल को हम इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आगे है ज़ुबान शनासी। ज़ू मायनी अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो लिखने और पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन उन अल्फाज के मायनी एक से ज़्यादा हों, ज़ू मायनी अल्फाज कहलाते हैं। यानी लफ्ज़ एक है लेकिन उसके मायनी जो हैं वो बहुत से हैं। अशार में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल सनत तजनीस कहलाता है, जैसे कान सुनने का अज़ू भी है और मादनियात निकालने की जगह भी। इसी तरह मन, जी, दिल या कल्ब को भी कहते हैं और ये वज़न की इकाई भी है, जिसका मतलब है 40 किलोग्राम। अब आपने देखा होगा कि कान जैसे हम सुनते हैं, ठीक है, और साथ हम ये कहते हैं नमक की कान, ठीक है, जहाँ से नमक निकाला जाता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे मन, मन कहते हैं मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है, ठीक है, ये भी आप बोलते हैं। इसी तरह आप ये कहते हैं कि मन बोरी, यानी अगर आप चावल की बोरी ले रहे हैं या फिर आप गंदम की ले रहे हैं तो आप कहते हैं एक मन है, ठीक है। इसी तरह अब ये ज़ू मायनी अल्फाज जो है इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि 2 लफ्ज़ों का अनवा अदाद व तरतीब व हरूफ व
और हरकत व सिकनात में यकसा मगर मायनी में मुख्तलिफ होना। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसकी जमा इकसाम भी इसी नाम से मौसूल होती है। यानी ज़ू मानी अल्फाज क्या हैं? एक लफ्ज़ के कई मायनी होना। ठीक है, अब ये देखें, शायर और अदीब अपने फ़न पारे में रंग पैदा करने के लिए शेरी सनतों का इस्तेमाल करते हैं। सनत तजनीस का शुमार भी इन्हीं सनतों में होता है। अब फ़न पारा क्या होता है? किसी तहरीर, तकरीर या दस्तकारी का नमूना। ठीक है, उसको कहते हैं। अब ज़ू मानी अल्फाज जो हैं, इसकी आगे से आप करेंगे, उनके मायने भी देखेंगे और आगे आप जुमले भी इनको बनाएंगे। ठीक है, अभी आप देखते हैं, अभी हम देखेंगे इसको कि सवाल नंबर 5 है, दर्ज अल ज़ू मानी अल्फाज के मायने तहरीर करें और जुमले बनाएं। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे दाम है, बैल है, आलम, सोना, संग। ठीक है, तो ये अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपने मायने भी लिखने हैं और साथ हम इसके जुमले बनाएंगे। जैसे सबसे पहले दाम है, दाम का मतलब कीमत भी होता है और जाल भी होता है। ठीक है, जैसे आजकल प्याज के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या मछलियाँ माहीगीर के लगाए दाम में फंस गई। तो ये फंस गई नहीं, फंस गई। जैसे जाल भी होगा मायने, तो मछलियाँ माहीगीर के लगाए दाम में फंस गई। ठीक है, इसको आपने फंस नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है? फंस गई। नून जो है वो बोलने में नहीं आएगा, लिखने में आएगा। ठीक है, आगे है बैल, जानवर को भी कहेंगे। अहमद ने कुर्बानी के लिए खूबसूरत बैल खरीदा। ठीक है, और इसको ये भी कहेंगे कि ज़मीन पर फैलने वाला शाखदार पौधा। ठीक है, यानी अंगूरों की बेल पर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। ठीक है, अब ये देखें, आगे देखें, आगे क्या बताया हुआ उन्होंने। आलम, जहान, अल्लाह ताला कुल आलम का मालिक है। बिल्कुल, आगे देखें, आलम यानी इल्म जानने वाला। इलामा को कब नूरानी एक आलम दीन है। आलम का मतलब इल्म जानने वाला भी होता है, जैसे इलामा कोकब नूरानी एक आलम दीन है। ठीक है, आगे है सोना, आराम करना। ज़्यादा सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब इसका एक और मायनी है, एक कीमती धात, जैसे जेवरात में आता है सोना, तो सोने की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अब इस तरह ये जुमला बना सकते हैं। आगे लफ्ज़ है जी संग, संग कहते हैं पत्थर को। जैसे शालामार बाग की तामीर में संगे मरमर का बहुत इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे इसका ये भी मतलब हो सकता है, संग का मतलब साथ, यानी मेरे संग संग चलो, मेरे साथ साथ। तो इसका ये भी लेंगे, इसका जुमला इस तरह बनाएंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और चीन का संग हमेशा कायम रखे, आमीन, यानी साथ हमेशा कायम रखे। ठीक है, इस तरह आपने ज़ू मानी अल्फाज देखे और उनके आपने मायने भी देखे और साथ जुमले भी बनाए। आगे हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, इन अल्फाज व तराकीब का मफ़हूम बताइए। देखें, जैसे फूलों की अंजुमन, दिन का सफ़ीर, सूरज का पैरहन, खामोशी अज़ल। ठीक है, जैसे फूलों की अंजुमन, फूलों की महफिल, दिन का सफ़ीर, दिन का नुमाइंदा। ठीक है, और सूरज का पैरहन, सूरज का लिबास, पैरहन कहते हैं लिबास को। ठीक है, और खामोशी अज़ल, हमेशा की खामोशी। आगे है हमारा सवाल नंबर 7, इस नज़्म में मौजूद काफ़ियों की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले आपको काफ़िया का पता होना चाहिए कि काफ़िया होते हैं हम आवाज़ अल्फाज, यानी जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। ठीक है, उनको कहते हैं काफ़िया। अब शायर हजरात ने काफ़ी यहाँ पर नज़्म के अंदर काफ़ी इस्तेमाल किए हैं। जैसे हम ये देखते हैं, मिलाते, बनाते, गाते, छाते, मचाते, मिटाते, दिखाते, उठाते, जगाते, खिलाते, सुनाते। अब इनमें देखें, सबकी शुरू में आवाज़ तो मुख्तलिफ है, लेकिन आखिर वाली आवाज़ एक जैसी है, जैसे ते ते ते। ठीक है, ते बढ़िए ते। तो इस तरह ये जो है हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखें कि दर्ज अल अशार की तशरीह करें और शेरी हवाला भी लिखिए।
तो इसका हमने जब मफ़हूम तो समझ लिया जब पढ़ाई हमने की है, लेकिन इसकी जो तशरीह होगी उसका अलग से लेक्चर होगा, तो उसके अंदर हम ये सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, आगे है हमारा सवाल नंबर 9 के नज़्म का मरकज़ी ख़याल तहरीर कीजिए। ठीक है, ख़याल अनवान ही होता है, यानी शायर ने किस नज़रिए को देखते हुए पूरी नज़्म लिखी है। ठीक है, उसका मरकज़ क्या है, मरकज़ क्या है, उसके ख़याल में क्या बात आई कि उसने ये नज़्म लिखी। ठीक है, तो इसका मरकज़ी ख़याल कुछ यूँ होगा कि मिलकर चलने, मुसलसल मेहनत करने, आगे बढ़ते रहने और रंगो नस्ल के तासुब से पाक होकर इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग ही हमेशा तरक्की की मनाजिल को कामयाबी से तय कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह ही आपका मरकज़ी ख़याल मुकम्मल हुआ और आज का लेक्चर भी मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।